Welcome to Infinity Classes. देखिए आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पे। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पे मतलब अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। देखिए जितने भी यौगिक होते हैं उन यौगिकों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है रासायनिक गुणों के आधार पर। मतलब कि यौगिक को रासायनिक गुणों के आधार पर पर तीन वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तीन वर्गों में रखते हैं। अब ये तीन वर्ग होते कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, ये तीन वर्ग जो होते हैं उसमें से पहला वर्ग जो होता है अम्ल क्षार और लवण। ये कौन कौन से होते हैं? एसिड्स, बेस एंड साल्ट में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब अम्ल, क्षार व लवण, ये तीन वर्गों में इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हमारे पास मेन आता है कि इनका परीक्षण कैसे करें। अम्ल का या क्षार का परीक्षण कैसे करें, हमें टेस्ट कैसे करें कि कोई भी यौगिक अम्लीय है या क्षारीय है या लवण है, इसका परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो टेस्टिंग करने के को भी हम तीन भागों में वर्गीकृत। देखिए ये सूचक परीक्षण जो है, सूचक परीक्षण से हमें क्या पता चलता है? अम्ल और क्षार की जानकारी हमें सूचक परीक्षण से मिलता है। अब अम्ल और क्षार की जानकारी हमें सूचक परीक्षण से कैसे मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए जब हम परीक्षण करते हैं तो इसमें कलर चेंजेस आते हैं। मतलब रंगों में जो भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तन के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है उससे हमें क्या कहते हैं कि ये अम्ल या क्षार है। इसका अगर इस हम देखें कि जब भी हम सूचक परीक्षण करते हैं तो उसमें रंग परिवर्तन होते हैं। और अगर रंग परिवर्तन होते हैं तो ये कितने विधियों द्वारा हम कर पाते हैं परीक्षण सूचक। मतलब हम अम्ल और क्षार का परीक्षण किन किन विधियों द्वारा करते हैं और कितनी विधियां होती हैं। तो जो विधियां हैं वो तीन प्रकार की विधियां हैं। तीन प्रकार की हम विधियों का वर्णन करेंगे इस यहाँ पर। देखिए पहला जो विधि है वो लिटमस विधि है। लिटमस लिटमस दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो मैथाइल ऑरेंज है। और तीसरा हमारे पास जो है फिनोप्थलीन है। तीन विधियां हमारे पास है। तीन प्रकार की हमारे पास विधियां हैं, लिटमस, मैथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन। इन तीन विधियों के द्वारा अम्ल अम्ल क्षार का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले मेथड पढ़ते हैं लिटमस परीक्षण। ये जो हमारे पास लिटमस परीक्षण है वो लिटमस परीक्षण आखिर है। लिटमस परीक्षण की बात करें तो देखिए ये जो परीक्षण है लिटमस परीक्षण जो होता है मेनली प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। इस परीक्षण का उपयोग जो हम सामान्यतः करते हैं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला लैबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो मेन यूज होता है वो प्रयोगशाला में ही हम करते हैं। इसका लैबोरेटरी में मतलब कि लैबोरेटरी में यूज करते हैं। अब देखिए लिटमस जो परीक्षण है उसके लिए ये लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिटमस जो पेपर होते हैं वो दो कलर के होते हैं। लिटमस जो पेपर है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। और ये लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक होता है लाल रेड और दूसरा होता है नीला ब्लू। दो प्रकार के लिटमस पेपर का हम उपयोग करते हैं। अब ये लाल लिटमस पेपर
से हम किसका प्रयोग करते हैं, किस चीज यौगिक का जब चेक करते हैं तो लाल में क्या परिवर्तन आता है और नीले लिटमस में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि परीक्षण अगर अम्ल का करते हैं, तो अम्ल का परीक्षण जब करते हैं तो अम्ल के परीक्षण में क्या होता है, जो नीला लिटमस पेपर है ना, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित होता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर हम परीक्षण कर रहे हैं और यौगिक अम्ल का है और उस समय हमने नीले लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, तो नीला लिटमस पेपर किस में परिवर्तित हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अम्ल में क्या करता है, जो नीला कलर है, नीला किस में परिवर्तित हो जाता है, सॉरी, लाल में। लाल रंग में नीला लिटमस पेपर परिवर्तित हो जाता है। लाल रंग में नीला लिटमस पेपर परिवर्तित हो जाता है। जबकि अगर क्षार का अगर हम परीक्षण करें, या क्षार कौन होंगे, तो क्षार वह होगा जो लाल लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को, लिटमस को किस में बदल दे, नीले में बदल दे, नीले में परिवर्तित कर दे, नीले में बदल दे। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल करता है नीले लिटमस को लाल में, और जबकि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है। ये हमारे पास हिडन कमांड है कि अम्ल नीले को लाल में और क्षार लाल को नीले में परिवर्तित करता है। इससे हम अम्ल और क्षार का परीक्षण कर पाते हैं। अब देखिए, अगर हमें परीक्षण करना है तो हम कैसे परीक्षण करेंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हम जो भी विलयन हो या जो भी यौगिक हो, उस यौगिक को क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिटमस पेपर पर डालते हैं। और जब लिटमस पेपर पर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं तो होता क्या है कि जो लिटमस पेपर है, सपोज करते हैं वो नीले रंग का लिटमस पेपर है, तो नीले रंग का लिटमस पेपर अगर लाल रंग में परिवर्तित होने लगे, लाल रंग में परिवर्तित होने लगे, तो हम क्या कह देते हैं, वो अम्ल है, क्योंकि इससे हम विवेचना कर पाते हैं रंगों के परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार की विवेचना की जाती है। मतलब लिटमस पेपर पे आप क्या करिए, अम्ल या क्षार का जो भी विलयन है उसे बूंद बूंद करके डालिए, और बूंद बूंद करके जब डालते हैं तो जब लिटमस पेपर में जब उसके रंग में परिवर्तन हो, तो उसके आधार पर आप देखिए कि वह कौन से रंग में परिवर्तित हो रहा है। अगर नीले लिटमस पे डाल रहे हैं तो वो लाल में परिवर्तित होगा, और लाल पे डाल रहे हैं तो नीले में परिवर्तित होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि नीला लिटमस अगर लाल में परिवर्तित होता है तो अम्ल है, और लाल लिटमस नीले में परिवर्तित होता है तो वो क्षार है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जैसे आप जानते हैं कि इसके लिए घर में आपके मिल जाता है, नींबू का रस है, नींबू को ले लीजिए। नींबू का रस जो होता है, नींबू क्या होता है, एक अम्ल होता है, लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पे डालते हैं तो नीला लिटमस किस में बदलने लगता है, लाल लिटमस में बदलने लगता है, लाल रंग में परिवर्तित होता है। तो नींबू का रस, संतरे का रस, ये सब क्या है, अम्ल के डेफिनेशन है, अम्ल के एग्जाम्पल हैं। कौन, नींबू, संतरा, ये सभी क्या है, अम्ल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर क्षार की बात करें, तो क्षार को क्या करेंगे, हम लाल लिटमस पे डालेंगे। तो लाल लिटमस पे जब हम क्षार को डालते हैं तो क्या होता है, जो लिटमस पेपर होता है वो लाल से नीले रंग में बदलने लगता है, लाल से वो क्या होता है, नीले रंग में बदलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर, अगर हम क्षार की बात करते हैं तो देखिए, क्षार जो है, क्षार क्या करेगा, क्षार बहुत सिंपल सा काम है, वो लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। अब हम कैसे करेंगे, तो लिटमस पेपर पर क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्षार के विलयन को डालेंगे, और वो क्या करेगा, जब लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर दे, तो आप ये बता सकते हैं कि जो यौगिक दिया गया है वो यौगिक कौन सा है, वह यौगिक क्षारीय है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। NaOH क्या है, एक क्षार है, ठीक है, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये हमारे घरों में भी मिल जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक क्षार होता है, ठीक।
अब देखिए हमारे पास जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है कि मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग। मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग जो है वो क्या है? देखिए मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग जो है वो सिंथेटिक मेथड है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज होता कैसे कलर का है? तो मिथाइल ऑरेंज देखिए, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो संतरे रंग का होता है। क्या होता है? संतरे रंग का होता है। जो मिथाइल ऑरेंज संतरे रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? संतरे रंग का होता है। और मिथाइल ऑरेंज जो संतरे रंग का होता है ये क्या करता है? ये भी रंगों के परिवर्तन के द्वारा ये हमें बताता है, मतलब रंगों का परिवर्तन होने पर ही ये अम्ल और क्षार की जानकारी हमें दे पाता है। ठीक। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज में एक रंग का परिवर्तन अगर होता है तो किस रंग पर वो अम्ल होगा और किस रंग पर वो क्षार होगा, इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज यदि लाल रंग देता है, कौन सा? लाल रंग देता है, लाल रंग देता है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, मतलब अम्ल होगा। या यौगिक कैसा होगा? अम्ल का होगा। जबकि यदि वह मिथाइल ऑरेंज क्या दे? मिथाइल ऑरेंज यदि नीला रंग दे, यदि नीला रंग दे, नीला रंग दे, रंग देता है तो क्षार होता है। अगर वो नीला रंग देता है तो क्षार है, यदि वो लाल रंग देता है तो अम्ल है। ये मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग मेथड है। ओके। अब देखिए अगर फिनोप्थलीन टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो फिनोप्थलीन टेस्टिंग है। अब ये फिनोप्थलीन टेस्टिंग आखिर होता क्या है? तो फिनोप्थलीन टेस्टिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले फिनोप्थलीन टेस्टिंग के लिए जो फिनोप्थलीन होता है वो एक रंगहीन पदार्थ है। रंगहीन होता है। फिनोप्थलीन क्या होता है? एक रंगहीन है। रंगहीन मतलब कि कलरलेस है, या रंगहीन होता है। और इसमें भी क्या होता है? रंगों के परिवर्तन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार है। मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि रंगों के परिवर्तन, रंग परिवर्तन, परिवर्तन, रंग परिवर्तन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि वह अम्ल है या क्षार है। अब यहाँ पर देखिए अगर अम्ल है, कोई भी यौगिक अगर अम्ल है तो अम्ल की पहचान फिनोप्थलीन से हम कैसे करेंगे? तो फिनोप्थलीन एक रंगहीन है। और अगर हम इसमें अम्ल की पहचान करना चाहें तो क्या होता है? अगर विलयन, यदि विलयन फिनोप्थलीन टेस्टिंग में यदि विलयन, यदि विलयन कोई रंग, कोई रंग ना दे, ना दे, अर्थात, अर्थात क्या रहे? रंगहीन अवस्था में ही रहे, रंगहीन अवस्था में रंगहीन ही रहे। अगर वो रंगहीन ही रहता है तो हम क्या कहेंगे कि वो अम्ल है। मतलब फिनोप्थलीन टेस्टिंग में अगर विलयन कोई भी रंग ना दे, वो रंगहीन अवस्था में ही रहे, तो हम उसे क्या कह देते हैं? कि वो अम्ल है। जबकि क्षार में क्या होता है? क्षार में विलयन कौन से रंग देता है? पिंक कलर। वो क्या होता है? पिंक रंग देता है, पिंक रंग देता है। अगर फिनोप्थलीन टेस्टिंग कब कर रहे हैं तो वो अगर पिंक रंग देता है, विलयन पिंक रंग देता है, तो हम कहेंगे कि वह क्षार है। ये तो हमारा फिनोप्थलीन टेस्टिंग है। बहुत शॉर्ट में हमने समझ लिया, बहुत ही इजी है कि कोई रंग नहीं देता तो अम्ल, और पिंक देता है तो क्षार। ये फिनोप्थलीन टेस्टिंग का मेथड है। जबकि फिनोप्थलीन एक कैसा है? रंगहीन विलयन है। वो क्या होता है? रंगहीन विलयन होता है। और वह कोई रंग ना दे तो क्षार है, अब सॉरी अम्ल है, और पिंक कलर दे दे तो वो क्षार है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो गंधकीय सूचक है। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है? जब भी कोई अम्लीय या क्षारीय विलयन, अम्लीय या विलयन नहीं, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो? अपनी गंध में परिवर्तन कर दें। मतलब कि यौगिक क्या है? यौगिक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में
क्षारीय माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन करता है, तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं, ये हमारे पास इंडिकेटर हो गए। जो इंडिकेटर हो गए, हमने अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जो हमारे पास इंडिकेटर हैं वो हमने पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले वाले ही कॉन्सेप्ट में लिटमस जो इंडिकेटर है वो एक नेचुरल है, जबकि फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज एक सिंथेटिक प्रोसेस है। ठीक है, जो लिटमस प्रोसेस है वो मोस्टली हम प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। इसमें पेपर होते हैं, दो तरह कलर के पेपर होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। जबकि हम बात करें मिथाइल ऑरेंज में, तो ये एक क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एक संतरी ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन होता है, जबकि फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एसिड किस तरह से होते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।